बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल ही सदर जो बाइडन, अमेरिका के सदर, उन्होंने सदर बनने के बाद जो अपनी पहली तकरीर की उसमें उन्होंने अपनी पॉलिसी वगैरह वाज़े की, और ये बाकायदा पॉलिसी तकरीर करने से पहले ही एक दो बातें जो उन्होंने कही हुई थी वो गालिबन उनमें कुछ तो दोहराई गई, लेकिन कुछ के ऊपर तो एक्शन शुरू हो गया। जैसे उन्होंने अपने पॉलिसी की वजाहत शुरू में ही क्वेश्चन आंसर के सिलसिले में कर दी थी और कहा था कि सऊदी अरेबिया जो जंग कर रहा है यमन में, वो उसकी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, सऊदी अरेबिया के हथियार रोकेंगे। इसी तरह अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के साथ माहिदा था उसको भी रिव्यू करेंगे। फिर उन्होंने ईरान के बारे में भी कहा कि उनके साथ जो माहिदा तोड़ा गया था, जो बाइडन जो ट्रंप ने तोड़ा था, वो हम उसको रिवाइव करेंगे या उसके ऊपर बातचीत करेंगे ईरान से। सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन वगैरह है उनका भी उन्होंने तज़किरा किया हुआ था कि मैं इस पे भी गौर करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा हैं। लेकिन अब बात यह है कि अब उन्होंने बाकायदा तौर पे जो अपनी तकरीर की उसमें कुछ वजाहतें, कुछ अपनी डायरेक्शन पॉलिसी की थी। उसमें उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया जो हैं ये इनके साथ बातचीत, और वो बातचीत का इस तरह कि उन्होंने एक इंदिया दिया कि आइंदा उनके खिलाफ काफ़ी जारहाना रवैया इख्तियार करेगा, यानी अमेरिका की पॉलिसीज़ जो हैं वो जारहाना होंगी। और फिर उन्होंने अपनी तकरीर में म्यांमार को भी मैसेज दिया कि वो अपनी जो उन्होंने इनकलाब, फौजी इनकलाब वहाँ पे बगावत हुई है, उसको ख़त्म किया जाए। सऊदी अरब के बारे में उन्होंने फिर वही दोहराया कि यमन की जंग बंद होनी चाहिए, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इससे पहले उन्होंने वाज़ह कर दिया था कि सऊदी अरेबिया जो जंग लड़ रहा है उसकी वजह से हम उनको हथियार देना बंद करेंगे, लिहाजा जब सपोर्ट नहीं करना तो उनको वेपन्स भी नहीं मिलेंगे। उसके अलावा उन्होंने जिक्र किया अपनी अलायंसेस का कि जो हमारे फौजी इत्तेहाद हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह नेटो है या अब उन्होंने क्वाड बनाया है, इनके साथ भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया वगैरह को मिला के बुनियादी तौर पे चाइना के ख़िलाफ़, तो वो उन्होंने कहा कि जी ये हमारे जो जो इत्तेहाद हैं ये दर हकीकत हमारा असासा है, यानी ये उनकी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और उन्होंने इंडिकेट किया कि इनको मजबूत किया जाएगा और इनके साथ आगे तावन बढ़ाया जाएगा। ईरान के साथ वही दोहराया उन्होंने कि अमेरिका और ईरान के साथ अपना माहिदा जो है वो बहाल करने के लिए काम करेगा। और इसी तरह उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे बाइडन के ट्रंप के वक्त में जो ये तोड़ दिया गया था, माहिदे से मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई थी कोविड के मामले में, तो बाइडन ने उसका भी कहा कि वर्ल्ड हेल्थ की मेंबरशिप हम बहाल कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और पेरिस अकॉर्ड जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में है उसमें भी उन्होंने वापस जाने का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और जो बात की वो ज़रा चाइना और रशिया के बारे में, वो थोड़ी ज़रा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आती है। पुतिन के साथ उन्होंने गालबन टेलीफोन पे बातचीत भी की हुई थी, लिहाजा उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने रूसी सदर मिस्टर पुतिन को बिल्कुल वाजे कर दिया है कि वो दिन गए जब अमेरिका आपके जारहाना इक़दाम को बर्दाश्त करता था, या आप हमारे इलेक्शंस में मुदाखलत करते थे तो वो हम बर्दाश्त करते थे, या ये कि आप हमारी कंपनियों पे और हमारी जो जो बड़े बड़े एसेंशियल किस्म के एसेट्स हैं, क्रिटिकल एसेट्स हैं, उन पे साइबर अटैक करते रहे हैं, शहरियों को जहर वगैरह देते रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, वो दिन गुजर गए, अब आपको इन चीज़ों का हिसाब देना होगा। दूसरी बात यह कि चाइना के बारे में भी उन्होंने इसी तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ अगर किसी चीज़ पे मफादात हुए तो बात तो है होगी, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन चाइना अब हमारा सही मद्दे मुकाबिल मुल्क है, असल मुकाबला उसके साथ है। लिहाजा चाइना में हम सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह हो रही हैं या हुई हैं, उन्होंने हांगकॉन्ग का गालिबन उनके जहन में था, या ये कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वायलेशंस हैं या उसमें थेफ्ट्स हैं उसके बारे में सख्त रवैये का इंदिया दिया। और ख़ास तौर पे चाइना के जो वो समझते हैं, वो उन्होंने समझा कि जो माशी तरक्की चाइना की, ये एक एग्रेसिव चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए काम किया है। जिस तरह के हम सिल्क रोड की बात करते हैं
या सी पैक वगैरह, ये जो जो उन्होंने आप कह लीजिए कि ये नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया में फैलाने का काम किया है, उसका वो समझते हैं कि ये काफ़ी एक अग्रेसिव, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की काम बात की है, लिहाजा इस पे भी मोस्ट प्रॉब्ली वो एक अग्रेसिव स्टांस इख्तियार करेंगे। बाकी मैंने जैसे जिक्र किया कि जमाल खशोगी का भी उन्होंने पहले कहा हुआ था कि जमाल खशोगी जो है उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका हम पूरी तरह जायज़ा लेंगे, उसकी तहकीक करेंगे, और ये जो अफ़गानिस्तान में जो माहिदा तालिबान के साथ हुआ है उस पर नजर षानी। अब ये जो बातें उन्होंने की, इनसे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ता है, हमारे खत्ते में, हमारे इस्लामी दुनिया में, या मिडल ईस्ट जो हमारे बिल्कुल करीब है, खलीजी ममालिक वगैरह। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इसराइल के बारे में जो पॉलिसी ट्रंप ने अडॉप्ट की थी उसको उन्होंने न छेड़ा है न उसके बारे में बात की है। इसका मतलब ये है कि इसराइल जो कुछ मिडल ईस्ट में या खलीजी रियासतों में उतना असर रसूख बढ़ा रहा है वो बढ़ता रहेगा और अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो अमेरिका की बड़े गहरे ताल्लुकात थे, और वो ट्रंप के वक्त में, क्योंकि कुशनर जो उसका दामाद था उसने भी बड़ी दोस्ताने बनाए हुए थे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, तो लगता है कि वो एक जो हनीमून था वो भी गालिबन अब ख़त्म होता वहाँ पे नज़र आ रहा है। इससे कतई नज़र हट के हमारे लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो यहाँ का अफ़गानिस्तान का मसला है, और फिर क्वाड जो कि चाइना के मामले में है। चाइना चूँकि हमारा दोस्त मुल्क है और हमारे उससे तावन बहुत ज़्यादा है, और हम लाजमी बात है कि उसको एक अपना इत्तेहादी समझते हैं, और इत्तेहादी होने के नाते अमेरिका अगर उसके ख़िलाफ़ कोई सख्त पॉलिसीज़ इख्तियार करता है तो उसका इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर आ सकता है। और वो यूँ आ सकता है कि लाजमी बात है इंडिया को वो तैयार करेंगे, इंडिया को बहुत सारा हथियार तैयारियाँ उसको अगर बहुत सारे वेपन सिस्टम्स नए मिलते हैं, नई टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, अमेरिका के साथ बड़ा तावन होता है, तो भारत चाइना के ख़िलाफ़ तो लड़ेगा नहीं, लेकिन वो दार्जमन उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे आएगा और पाकिस्तान के लिए दिफाई मामलात में मुश्किलात होंगी, लिहाजा हमें तैयारी करनी होगी, उसके लिए तैयारी करनी होगी। दूसरा अफ़गानिस्तान साइड है, हमारा ये ख्याल था कि जो इक़दाम ट्रंप ने उठाए हैं उसकी बुनियाद पे हमने जो तावन किया है वो काबिल कबूल है और सबको कबूल होगा, और उसकी वजह से अमन आएगा यहाँ पे, और अफ़गानिस्तान में जो अमन आएगा उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, इस खत्ते में ट्रेड भी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी जाएगी सेंट्रल एशिया की तरफ। लेकिन वो मामला अब थोड़ा दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बाइडन ने ये माहिदा रोक दिया, नजर षानी में कोई नई चीज़ें आ गई और तालिबान को वो कबूल ना हुई, तो यहाँ पे दोबारा जंग शुरू हो सकती है। अब अगर ये दोबारा तालिबान के साथ जंग शुरू होगी तो अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी, उसमें दिलचस्पी है भारत की। इसका मतलब यह है कि भारत की और अशरफ गनी का जो मिली भगत और उनका जो नेक्सस है, अशरफ गनी, भारत और अब्दुल्ला, वो कामयाब हुआ, और उस सूरत में तालिबान के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो जंग बढ़ेगी। और बहाने अमेरिका पहले से ढूंढ रहा है। नजर षानी के लिए उन्होंने दो बहाने लिए, एक उन्होंने कहा कि तालिबान जो है बहुत ज़्यादा शिद्दतपसंदी कर रहे हैं, उन्होंने बड़े हमले करने शुरू किए हुए हैं, और दूसरा ये कहा कि अलकायदा फिर यहाँ पे तैयार हो रही है और तालिबान ने अलकायदा के साथ ताल्लुकात रखे हुए। ये सब झूठ है, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ एक सुपर पावर है अमेरिका, और वो जो कहे वो सच है, क्योंकि उसको चैलेंज और किसी ने करना नहीं। नतीजतन अफगानिस्तान का मसला ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है, और यहाँ पे भारत जब यहाँ पे गुल खिलाएगा, उसको एक आज़ादी जो पहले भी अमेरिका ने दी हुई थी और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ काम कर रहा था यहाँ से, वो किस्सा दोबारा शुरू होगा, और पाकिस्तान को इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। बहुत सारी हमने फेंस लगा दी है ऑलरेडी इस इलाके में, और फेंस के लगाने के बाद इसका तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी होगा, और अगर कहीं नहीं फेंस लगी हुई तो वहाँ फिज़िकली हमें अपने दिफा को मजबूत करना होगा, इंटेलिजेंस वगैरह का ऑपरेशन वहाँ पे ज़्यादा मजबूत करना होगा। ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अगर थोड़े बेहतर हो जाते हैं, वहाँ पे आप देखिए कि अगर कोई एग्रीमेंट दोबारा हो जाता है, कुछ पाबंदियाँ उठती हैं, तो हमारे लिए ये एक अच्छी खबर है। क्यों कि ईरान के साथ फिर तजारत वगैरह की जा सकती है। हमारा ईरान के साथ करीबी ताल्लुक़ है, एक ही बॉर्डर है, तजारत भी है, तेल इंपोर्ट भी होता है, वहाँ से गैस की पाइपलाइन है जो बॉर्डर तक आई हुई है। ये सारी चीज़ें दोबारा फिर रिवाइव की जा सकती हैं, उसका फ़ायदा हो सकता है। नतीजा ये जो बात करने की है वो ये है
कि ट्रंप के बाद अब जब पॉलिसियों में तब्दीली आ रही है तो बाइडन जो कुछ लेके आ रहे हैं इसके खित्ते के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान उन असरात के लिए किस हद तक तैयार है ये देखना होगा हमें आइंदा के लिए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।